पाकिस्तान हो या इंडिया, दोनों कंट्रीज को आज तक सिर्फ एक चीज इकट्ठा कर पाई है और वो है क्रिकेट। क्रिकेट दुनिया का सबसे मशहूर खेल है और जब बात पाकिस्तान और इंडिया के मैच की हो तो बड़े से बड़े स्टेडियम में रश देखकर कोई भी बता सकता है कि ये खेल लोगों के दिल के कितना करीब है। 2008 में इंडिया ने अपना IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग को लॉन्च किया और उसके 7 साल बाद पाकिस्तान ने 9 सितंबर 2015 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो कि एक प्राइवेट एंटिटी है, उसने PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग को लॉन्च किया, जो कि IPL के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी क्रिकेट लीग बन चुकी है। IPL की ब्रांड वैल्यू $11 बिलियन है, जबकि PSL की बात करें तो इसकी ब्रांड वैल्यू सिर्फ $330 मिलियन है। इसमें IPL बिजनेस तो काफी सक्सेसफुल है, उनके पास अच्छे स्पॉन्सर्स भी हैं जो पाकिस्तान के पास भी हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम PSL के साथ हमेशा HBL का नाम इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से IPL में टाटा कंपनी है जो उन्हें स्पॉन्सर करती है और इसे दोनों बिजनेसेस अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। और 2022 में IPL की विनर प्राइस पाकिस्तानी तकरीबन 60 करोड़ थी और PSL की विनर प्राइस 11 करोड़, जबकि PSL की सबसे चीपेस्ट टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स है, उस अकेली की ब्रांड वैल्यू 250 करोड़ है। तो आज की वीडियो में हम PSL के बिजनेस मॉडल को समझेंगे, इनका जो प्रॉफिट है वो जाता किस तरफ है और सबसे जरूरी जो टीम के ओनर्स हैं वो अरबों रुपए लगाने के बाद भी लॉस में क्यों जा रहे हैं। अच्छा, बिजनेस कोई भी हो, हमारे जहन में पहला सवाल आता है कि वो पैसे कैसे बना रहा है, और यहाँ बात PSL की हो रही है तो इनका बिजनेस मॉडल भी बहुत सिंपल सा है। PSL के 3 मेजर सोर्स ऑफ इनकम है: टिकट सेलिंग, स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्टिंग। पहले बात करते हैं टिकट सेलिंग, जिसमें मुझे रिसेंट के नंबर्स तो इंटरनेट पर नहीं मिले, लेकिन 2020 में PSL की टिकटों को बेचकर 36 करोड़ की कमाई हुई थी। फिर आता है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप का नाम सुनते ही किसी भी बिजनेस के लिए वो खुशी का लम्हा होता है। जैसे कि हमने देखा था कि IPL के साथ हमेशा टाटा का नाम इस्तेमाल होता है और PSL के साथ HBL का टाइटल होता है। अब ये टाइटल इन्हें फ्री में नहीं मिलता, इसके लिए इन्हें फीस देनी पड़ती है। 2016 से लेकर 2025 तक के लिए HBL ने इस टाइटल के लिए 660 करोड़ PSL को दिए हैं। और PSL के पास सिर्फ यही एक स्पॉन्सरशिप नहीं है, इसके अलावा बाउंड्री की स्कर्टिंग, स्कोर कार्ड, सुपर ओवर, स्ट्रेटेजी ब्रेक, पावर प्ले और इवन के कुछ छक्का या चौका लगाए उस पर भी स्पॉन्सर मिलते हैं। इसलिए हर ब्रांड को स्पॉन्सर बनने के लिए कुछ रकम अदा करनी पड़ती है और इन ब्रांड्स ने पिछले साल PSL को 300 करोड़ रुपए दिए हैं। पर अब यहाँ ये सवाल आता है कि कोई इतनी बड़ी रकम क्यों देगा। तो देखो जरा, अब पिछले साल टिकटॉक पर ये कुछ हैशटैग्स हैं जिसमें लेवल है पर 700 मिलियन व्यूज आए, आगे देख पर 200 मिलियन और खेलेगा पाकिस्तान पर 2.5 अरब के पास व्यूज आए। और क्रिकेट ऑडियंस को भी इस बात का फायदा हुआ क्योंकि क्रिकेट को भी इससे ज्यादा रीच मिलती है। इस तरह से टीवी और ऑनलाइन ऐप्स पर जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है उन पर व्यूवरशिप अलहदा से आती है, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए चैनल का आपस में बहुत सख्त कंपटीशन होता है और पिछले साल PTV स्पोर्ट्स और ARY डिजिटल ने ये राइट्स 4.5 अरब में अपने पास लिए थे। अब जहन में ये सवाल आता है कि कोई इतने पैसे क्यों देगा। शुरू में मैंने एक बात की थी कि फुटबॉल, हॉकी और बैडमिंटन वगैरह एक तरफ, पर बात क्रिकेट की हो तो हमें स्टेडियम भरे हुए मिलते हैं। अब ब्रांड या बिजनेस के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी तरफ कर सके। अब स्टेडियम में तो उन्हें 25 से 30 हजार लोग देखेंगे, लेकिन ऑनलाइन या टीवी पर इसकी कोई कैद नहीं है। पहले हमने टिकटॉक की बात की थी, जिसके साथ दराज ऐप पर 2 करोड़ लोगों ने PSL को लाइव देखा था। इसके अलावा जो ब्रॉडकास्टिंग से करोड़ों व्यूज जनरेट होते हैं वो अलहदा। तो जाहिर बात है, जब वो ब्रांड ज्यादा लोगों की तवज्जो बनेगा तो उसका प्रोडक्ट या सर्विसेज ज्यादा लोग लेंगे तो उन्हें प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। इसलिए PSL के मैच में 5-5 सेकंड की ऐड के लिए भी ब्रांड्स आपस में लड़ रहे होते हैं और बिल्कुल इसी वजह से PSL भी करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस कर पाता है। पर हाँ, PCB 2020 तक इसमें से 20% हिस्सा खुद रखता था और 80% PSL के पास जाता था। पर फिर 2020 में PSL ने PCB पर केस कर दिया कि इनका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल ठीक नहीं है, जिसके बाद PCB के न्यू चेयरमैन रमीज राजा के आने के बाद इसे कम करके 5% कर दिया गया और फिर 95% PSL के पास जाने लगा। तो फिर PCB यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहां से कमाता है। 2015 में जब PSL को लॉन्च किया गया था तो 5 टीम्स को ऑक्शन किया गया, जो कि $93 मिलियन में बेची गई थी, वो भी सिर्फ 10 साल के लिए, जिसकी कीमत उन्हें 10 किस्तों में PCB को अदा करनी होगी। और इनमें से सबसे महंगी कराची किंग्स की टीम थी, जो कि $26 मिलियन में बेची गई, जिसके बाद PSL की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। और 2 साल बाद फिर मुल्तान सुल्तान टीम को भी लॉन्च करवाया गया, जो कि फिर $45 मिलियन में 8 साल के लिए बेची गई। इस टीम का इतना महंगा होने की वजह ये थी क्योंकि तब PSL काफी सक्सेसफुल रहा था, जिस वजह से इस टीम की प्राइस बढ़ गई। और इन टीम्स की जो सालाना किस्त होती है वो हर साल PSL की हर टीम की तरफ से सारी की सारी PCB के पास जाती है। इसके बाद जो PSL के ओनर्स का सबसे बड़ा खर्चा रह जाता है वो प्लेयर्स को चुनना और उनको सैलरी देना, जो हमें लास्ट पॉइंट पर लाता है, जिसमें जानते हैं कि क्रिकेट प्लेयर्स कैसे पैसे कमाते हैं। जैसे IPL में प्लेयर्स को सिलेक्ट करने के लिए ऑक्शन होती है, इस तरह से PSL में ऐसा सिस्टम नहीं है। इसके लिए PCB ने एक ड्राफ्ट सेट किया हुआ है जो कि $1.2 मिलियन का है, जिसमें PSL की टीम ने प्लेयर को सिलेक्ट करना होता है। इस ड्राफ्ट में टोटल 5 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें प्लाटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और इमर्जिंग की कैटेगरी होती है।
इसके मुताबिक नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स की हर कैटेगरी में तादाद और फीस पहले से पीसीबी की तरफ से मुकर्रर की गई होती है। बाबर आजम जो कि प्लेटिनम कैटेगरी में आते हैं, इनकी फीस $1,30,000 से लेकर $1,80,000 तक होगी। और अगर हारिस रऊफ की बात करें तो ये डायमंड कैटेगरी में आते हैं और इनकी फीस $60,000 से लेकर $85,000 तक होगी। अब ये बात तो साफ है, जो प्लेयर जितना अच्छा खेलेगा वो ऊपर वाली कैटेगरी में जाएगा, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, यानी ज्यादा पैसे कमाएगा। इसके बाद इन प्लेयर्स के पास पीएसएल में 3 और बड़े कमाई के जरिए होते हैं, जिनमें से पहला है स्पॉन्सरशिप्स, जिसमें प्लेयर की शर्ट के ऊपर जो ब्रांड के लोगोज होते हैं उनसे पैसे कमाते हैं। दूसरा है विनिंग प्राइस। अगर कोई टीम जीत जाती है तो 2023 में उसे 13 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा, जिसमें से 50% टीम के ओनर को और बाकी का 50% टीम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और तीसरा है ब्रांड इंडोर्समेंट। ये पहले तो प्लेयर के ऊपर और फिर टीम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 2019 में पिशावर ज़ल्मी का डैरन समी जो था पीएसएल में काफी मशहूर था, जिसकी वजह से ब्रांड्स ने उसे अप्रोच भी किया और हमें वो टीवी एड्स में भी देखने को मिला। और टीम्स के पास भी खेलने की एक मेन वजह ये होती है कि प्राइज मनी के अलावा इसलिए भी जीते ताकि उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़े। और एक तरह से जब उनकी ज्यादा ब्रांड वैल्यू होगी, ज्यादा व्यूवरशिप आएगी, तो डेफिनेटली ज्यादा एड्स भी मिलेंगी और ज्यादा उनकी कमाई भी होगी। इन सब की बात तो हमने कर ली, लेकिन इस पूरे बिजनेस मॉडल में एक सबसे जरूरी सेक्शन ऐसा है जो मुसलसल लॉस में रहा है, वो है पीएसएल टीम की ओनर्स। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल हर साल 45 करोड़ की किस्त पीसीबी को देते हैं। मुल्तान सुल्तान के ओनर आलमगीर खान पीसीबी को 100 करोड़ से भी ज्यादा की फीस अदा करते हैं। इसके बावजूद कोई भी टीम आज तक प्रॉफिट नहीं बना सकी। 2019 में पीसीबी का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पीएसएल की टीम में लीक हो जाता है, जिसमें पता चलता है कि पिछले 3 सालों में हर टीम ने 12 से 50 करोड़ का नुकसान उठाया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह पीएसएल फ्रेंचाइजीज की महंगी फीसें। लेकिन इसके बावजूद भी पीएसएल चलता आ रहा है और उसकी व्यूवरशिप भी बढ़ती जा रही है। अब इसके पीछे पीएसएल टीम के जो ओनर्स हैं उनकी क्रिकेट से मोहब्बत है या कोई ऐसा राज जो हमें नहीं पता। इसमें शायद हम यही एक बात कह सकते हैं कि ये बिजनेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट प्लेयर्स के लिए तो अच्छा है, पर शायद पीएसएल के लिए नहीं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।